जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। जम्मू कश्मीर प्रशासन की अगर हम बात करें तो बहुत ही एक ऐतिहासिक निर्णय जो जम्मू कश्मीर जो कैबिनेट की ओर से प्रस्ताव को मंजूरी मिली, जिसके तहत जितने भी जो सरकारी स्कूल हैं उन सभी स्कूलों का जो नामकरण शहीदों के नाम पर होगा। यानी कि जिन लोगों ने सरहद की सुरक्षा के लिए, जिन लोगों ने अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए और जिन लोगों ने अपने जो मातृभूमि के कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी, ऐसे लोगों के जो प्राण थे, जो मातृभूमि की सुरक्षा के लिए जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। और ऐसे लोगों को सम्मान देने के लिए जो जम्मू कश्मीर का जो एलजी प्रशासन है उसमें एक प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, जिस प्रस्ताव में जितने भी जो सरकारी स्कूल अथवा सरकारी इमारतें हैं, ऐसी तमाम इमारतों का जो नामकरण शहीदों के नाम पर होगा। यानी कि जिन लोगों ने सरहद पर अपने सीने पर गोली खाई और कभी पीठ नहीं दिखाई और दुश्मन को नस्ता नाबूद करने के लिए, दुश्मन को चारों खाने चित करने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, अब उनके परिवारों को सम्मान देने के लिए जो जम्मू कश्मीर की जो सरकार एलजी सरकार थी वे उसने एक बहुत ही बड़ा निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें ऐसे जो परिवार थे, जिन परिवारों का जो बेटा सरहद पर शहीद हुआ था, उनके नाम पर अब सरकारी स्कूलों का नामकरण होगा। ये बड़े सम्मान की बात है। जिन लोगों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, अब उनके परिवार भी गर्व से ये कह सकेंगे कि ये जो सरकारी इमारत या सरकारी जो स्कूल है वह हमारे बेटे के नाम पर है। एक और जो बड़ा निर्णय जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से लिया गया था कि अगले वर्ष जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों में, जो सरकारी स्कूल हों अथवा गैर सरकारी स्कूल हों, सभी स्कूलों में बच्चों को शहीदों की कहानियाँ पढ़ाई जाएंगी। जिन लोगों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए 1947 से लेकर आज तक जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, ऐसे तमाम जो क्रांतिकारी वीर थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर अपने प्राणों की आहुति दी, और जब युवा अवस्था में जब खेलने के दिन होते थे, उस अवस्था में जो लोग फांसी पर झूल गए, जिन्होंने मातृभूमि के कर्ज को उतारने के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया और फांसी के फंदे को चूमने से पहले इनकलाब जिंदाबाद के जो जयघोष दिए थे, अंग्रेजों को यहाँ से छोड़ने के लिए, भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया था, उन तमाम ऐसे क्रांतिवीरों की जो कहानियाँ हैं अब तमाम सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाएंगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि राज्य के बच्चे अब जम्मू कश्मीर की जंग के असली नायकों से रूबरू होंगे और इसलिए अगले साल जम्मू कश्मीर के बच्चों को स्कूल के पाठ्यक्रम में मेजर सोमनाथ शर्मा, मकबूल शेरवानी, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल राय की कहानियाँ दिखाई जाएंगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के पर्व पर हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हुए उन योद्धाओं की कहानियाँ हर बच्चे की जुबान पर हो। और उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर के भारतीय सेना में पहले हवाई हस्तक्षेप की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करते हुए हवाई अड्डे पर आयोजित इस कार्यक्रम में बात की। एलजी ने बुधवार को कहा कि 1947 में हमला करने वाले आदिवासी नहीं थे बल्कि पाकिस्तानी सैनिक थे। उन्होंने बेरहमी से हमारे मासूम भाइयों की हत्या की और उन्होंने महिलाओं की इज्जत लूटी, घर जलाए, उन्होंने महिलाओं के साथ अत्याचार किए और अब उनके चेहरे से नकाब हटाने का समय आ गया है और लोगों को समझना चाहिए कि हमारा पड़ोसी 75 साल से ऐसा ही कर रहा है। यानी जम्मू कश्मीर को प्रत्येक मोर्चे पर उसको बेनकाब करने के लिए जम्मू कश्मीर का जो एलजी प्रशासन है उसकी ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ा निर्णय लिया गया है कि तमाम जो सरकारी स्कूल की जो सरकारी इमारतें होंगी, उन तमाम इमारतों का नामकरण जो शहीदों के नाम पर होगा। और जो क्रांतिवीर, जिन क्रांतिवीरों ने हंसते हुए शहादत को अपने गले लगा लिया था और देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, ऐसे क्रांतिवीरों की जो कहानियाँ अब सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल होंगी। और जो पाकिस्तान जो पड़ोसी मुल्क था उसे बेनकाब करने के लिए, अथवा जो लोग हमें पढ़ाते थे कि कबीलों ने हमारे भारत देश पर 1947 में हमला किया था, ये सब झूठ है। और एलजी मनोज सिन्हा का ये कहना था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी 1947 के अंदर जो कत्लेआम हुआ, जो महिलाओं की इज्जत लूटी गई, जो जितनी भी योजना बनाकर हिंदू बस्तियों को उजाड़ा गया, वहाँ उनको आग के हवाले किया गया, ये पाकिस्तानी सैनिक ही कबीलों के शक्ल में भारत में प्रवेश हुए थे। ये कहानी थी और ये बड़ी अपडेट थी। जम्मू कश्मीर का जो एलजी प्रशासन है उसकी ओर से लिया गया बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है कि शहीदों को सम्मान देने के लिए और जिन लोगों ने शहादत दी थी उनका जो नाम अब इतिहास से जुड़ेगा, उनका नाम पाठ्यक्रम से जुड़ेगा। ये तमाम अपडेट को लेकर आपसे रूबरू हुए थे और कोई भी बड़ी अपडेट जो आएगी आप तमाम दर्शकों तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। फिलहाल आप देखते रहें बाहु एक्सप्रेस। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र रैना।